अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 4 के पिछले लेक्चर के अंदर हमने 5 पार्ट कर लिए थे। आज हम इसका 6 पार्ट से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट 5 पार्ट इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है 648 के हम ट्री मेथड के ज़रिए प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 648 हमें गिवन है। ठीक है, 648 हमारे पास 2 के टेबल पे आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2, 2 3 6। ठीक है, 2 2 4 और 2 4 8। तो यहाँ पे 324 पे 648 हमारे पास 2 के टेबल पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आ गया। 2 क्योंकि किसी और टेबल पे नहीं आता तो इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, इसको यहीं पे नीचे एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 के टेबल पे आता है, तो 2 1 2, यहाँ से 1 बचेगा, 1 2 12 हो जाएगा, 2 6 12 और 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 2 है ये दोबारा अपने ही टेबल पे आता है और किसी टेबल पे नहीं आता, तो हम 2 को एज इट इज़ लिख देंगे, इस 2 को भी एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, 162 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, तो हम इसको करेंगे 2 8 16 और 2 1 2। ठीक है, तो ये सारे 2 इसी तरह एज इट इज़ आ जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं। अब 81 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं आता, 3 के टेबल पे आता है, तो हम 3 के टेबल से इसे करेंगे 3 2 6। ठीक है, यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 1 21, 3 7 21। अब 2 ये सारे 2 हम फिर नीचे एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। 3 भी सिर्फ अब अपने टेबल पे आता है, तो 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर 27 के पेयर्स बनते हैं, 3 9 27 होता है, तो हम यहाँ पे 3 9 27 लिखेंगे। ठीक है, ये सब फिर एज इट इज़ आ जाएंगे नीचे क्योंकि सिर्फ अपने ही टेबल पे ये आते हैं, तो हम इनको एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये 9 है, 9 के पेयर बनते हैं, 3 3 9। अब यहाँ पे ये 3 3 आ गया, ये भी सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो मतलब ये सारे प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 648 के आ गए। हम यहाँ पे लिखेंगे 648 के सारे प्राइम फैक्टर्स जो हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, 3 टाइम्स 2 है और 4 टाइम्स हमारे पास 3 आया, हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो 2 के ऊपर क्यूब डाल देंगे और मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 4 टाइम्स है, तो 3 के ऊपर 4 पावर डालेंगे। ये इसकी इंडेक्स नोटेशन है और ये इसका आंसर है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये हमारे पास नंबर गिवन है, हम इसके भी प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बाय फैक्टर ट्री मेथड के साथ। ठीक है, तो अब ये हमारे पास जो नंबर है ये हमारे पास 2 के टेबल पे आता है, तो हम इसको 2 के टेबल से करेंगे। 2 7 56 पे ये हमारे पास आएगा इस तरीके से, 2 7 14। ठीक है, 1 बचेगा, 1 और 1 11, 2 5 10, फिर 1 बचेगा, 1 2 12 हो जाएगा, 2 6 12। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब 2 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये किसी और टेबल पे नहीं आता। अब ये नंबर हमारे पास 2 के टेबल पे आता है, तो हम इसको 2 से सॉल्व करेंगे। 2 3 6, 1 बचेगा, 1 5 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 7 14 होता है। अब यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 6 16 हो जाएगा, 2 8 16। इसके बाद अब ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास 378 जो है वो 2 के टेबल पे भी आता है। 2 1 2, 2 8 16, यहाँ से 1 बचेगा, 1 7 17 बनेगा, तो हम 2 8 16 कर लेंगे। फिर 1 8 18 बनेगा, तो 2 9 18। इसके बाद 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल्स पे आते हैं, तो हम यहाँ पे 2 एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद 189 हमारे पास 3 के टेबल पे आता है, तो हम इसको 3 के टेबल से करेंगे। ठीक है, 3 3 6 18 और 3 3 9। ठीक है, अब ये सब एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, तो ये सारे 2 और ये 3 हम एज इट इज़ लिख देंगे। और अब ये हमारे पास फिर से 3 के टेबल पे आता है। 3 2 6 और 3 1 3। अब ये सब फिर हम पेयर वैसे एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, तो 21 के हमारे पास पेयर बनते हैं, तो हम इसके बनाएंगे 3 7 21। अब 7 भी सिर्फ अपनी पेयर टेबल पे आता है और किसी टेबल पे नहीं आता, तो ये सारे हमारे पास इस नंबर के फैक्टर्स आ गए। ठीक है, हम इसको नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे सारे फैक्टर्स को। ये हमने सारे एज इट इज़ फैक्टर्स जो है वो नीचे लिख लिए हैं। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे। 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो 3 पावर डालेंगे ऊपर, और 3 हमारे पास 3 टाइम्स है, उसकी भी पावर 3 आ जाएगी, और 7 1 टाइम है, तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास की इंडेक्स नोटेशन होएगी और यही इसका आंसर होगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें ये नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ये हमारे पास टू के टेबल पे जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 20 ज़ा 40, ठीक है। उसके बाद 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये हमारे पास फिर 2 के टेबल पे जाता है, तो 2 8 ज़ा 16, 2 10 ज़ा 20, फिर 2 एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं तो इनको एज इट इज़ लिखते जाएंगे। यहाँ पे ये 8 भी 2 के टेबल पे आता है और 8 10, तो हम इसको 2 के टेबल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 40 ज़ा 80 हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और 2 5 ज़ा 10। उसके बाद 2 एज इट इज़ आ जाएंगे सारे 2 नीचे। उसके बाद इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास 3 के टेबल पे आता है। 3 के टेबल पे 135 ज़ा 405 होता है, ठीक है। तो हम ये 2 एज इट इज़ आ जाएंगे। अब दोबारा से यहाँ पे नीचे 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये पे सिर्फ अपने टेबल पे आता है और किसी टेबल पे नहीं आता, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये भी नंबर हमारे पास 3 के टेबल पे आता है, 345 ज़ा 135, ठीक है। अब आगे 45 के हम फैक्टर्स बनाएंगे यहाँ पे, और ये सारे नंबर्स जो हैं वो एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि सिर्फ अपने ही टेबल पे आ रहे हैं, तो इनका यहाँ पे सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो अब 45 के फैक्टर्स बनेंगे, 3 15 ज़ा 45, और ये सारे नंबर फिर एज इट इज़ आ जाएंगे। और 15 जो है हमारे पास 3 के टेबल पे 5 पे आता था, तो 3 5 ज़ा 15। अब 5 भी और 3 भी ये तो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं इस नंबर के जो हमें क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लेंगे नीचे। अब हमारे पास जो इसकी इंडेक्स नोटेशन हमने लिखनी है, हमारे पास 2 जो है वो 3 टाइम्स है, तो 2 के ऊपर 3 डालेंगे, मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। 3 हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है तो इस पर 4 आ जाएगा, और 5 हमारे पास 1 टाइम है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये इसकी इंडेक्स नोटेशन है और ये इसका आंसर होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये नंबर हमें गिवन है, अब हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे। ये नंबर हमारे पास जो है 2 के टेबल पे जाता है, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 1 5 15, 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा, फिर 1 6 16 हो जाएगा, तो 280 ज़ा 160 बन जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये जो है 2 के टेबल पे जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2 90 ज़ा 80, ठीक है। उसके बाद मतलब 2 जो है 2 के टेबल पे इस नंबर पे हमारे पास ये नंबर आ जाता है, इसके एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। 2 को ये नंबर हमारे पास आता है 2 के टेबल पे 945 पर, ठीक है। उसके बाद एज इट इज़ इन सारे नंबर्स को 2 को आप नीचे लिख लेंगे क्योंकि सिर्फ अपने टेबल पे आता है और किसी टेबल पे नहीं आता। अब ये जो नंबर हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास 3 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे नहीं आता, इसलिए हम इसको 3 के टेबल से करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, और 3 1 बचेगा तो 1 5 15, 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। ये सब हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे क्योंकि सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। अब ये नंबर जो है वो 3 के टेबल पे आता है, 3 10 ज़ा 30, और यहाँ से 15 बच गया, 3 5 ज़ा 15। ऐसे ही इन सबको दोबारा से हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये हमारे पास 3 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे 3 3 ज़ा 9, 1 बच जाएगा, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15। तो इसी तरह से इन सबको दोबारा से नीचे एज इट इज़ लिखेंगे आप क्योंकि सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और किसी टेबल पे नहीं आते, तो एज इट इज़ आ जाएंगे। अब ये जो 35 है ये 5 के टेबल पे आता है, तो 5 7 ज़ा 35, ये सारे अब सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं और किसी टेबल पे नहीं आते, तो ये इस नंबर के हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं। इनको हम नीचे लिख लेंगे एज इट इज़। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे। 2 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 3 लिख देंगे 2 के ऊपर। अब 3 हमारे पास भी 3 टाइम्स है तो 3 के ऊपर भी 3 आ जाएगी। 5 1 टाइम है तो एज इट इज़ लिख देंगे। 7 भी 1 टाइम है तो एज इट इज़ लिख देंगे। ये इसकी इंडेक्स नोटेशन है और ये इसका आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये हमें नंबर गिवन है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 के टेबल पे हमारे पास आता है 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 1 बचेगा, 1 6 1 8 18 हो जाएगा। 2 3 6 ज़ा 18 होता है हमारे पास, ठीक है। फिर 3 2 ज़ा 6, 1 बचेगा, 1 5 15, और 3 5 ज़ा 15 आ जाता है। फिर 3 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि सिर्फ अपने टेबल पे आता है और किसी पे नहीं आता है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ये फिर हमारे पास 3 के टेबल पे आएगा 3 8 75 ज़ा, ये नंबर हमारे पास आ जाता है। आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
और 3 एज इट इज़ लिख देंगे, इसको भी नीचे एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। अब ये जो नंबर है हमारे पास 5 के टेबल पे आता है, तो हम इसको 5 से सॉल्व करेंगे। 5 175 सा 875 होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ये 3 और ये 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 5 भी सिर्फ अपने टेबल पे आता है और किसी टेबल पे नहीं आता है, इसलिए हम इसको यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये हम नंबर जो है वो हमारे पास 5 टेबल पे आता है, 535 सा 175, ठीक है। अब इसको नीचे सबको एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये अपने टेबल पे आते हैं। तो ये हमारे पास 5 टेबल पे आता है, 5 7 सा 35, तो ये 7 भी सिर्फ अपने टेबल पे आता है। ये सारे इसके फैक्टर्स आ गए हैं जो हमें नंबर गिवन था, ठीक है। तो अब इसको एज इट इज़ इसके फैक्टर्स को यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अब इसकी इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे। 3 हमारे पास 2 टाइम्स है तो 3 के ऊपर 2 आ जाएगा। 5 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 5 पे 3 लिख देंगे। और 7 1 टाइम और 7 को एज इट इज़ लिखेंगे। ये इसकी इंडेक्स नोटेशन है और ये इसका आंसर है।